हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के नेता हैं, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी को इस चर्चा में कर रहे हैं रिप्रेजेंट। दीपक वोरा साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल VK दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में ही। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर इरशाद अहमद खान, कल आपसे बात हो रही थी तो सारी खबरों को आपने नकारने की कोशिश की। आज तस्वीरें आपके सामने आ गई, 9 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह का अलर्ट है वो भी आपके सामने है। ये हो क्या रहा है? क्या पाकिस्तान एक और तख्ता पलट की तरफ, एक और कू की तरफ बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी समीर अब्बास भाई। मैंने आपसे कल भी अर्ज की थी कि आप देखिए ये जो इंतशारी टोला आया है इस्लामाबाद में, ये शाम तक गायब हो जाएगा। और मेरी बात सच साबित हुई। आप लोग मान नहीं रहे थे, आप सोच रहे थे कि हम डर रहे हैं और डर के बोल रहे हैं। हम ये कह रहे थे कि इस तरह के लोग, इस तरह के हंगामों से अगर हुकूमतें टूटने लगे और मुल्क पे कब्जा होने लगे तो फिर हर रोज आए दिन आकर के लोग इंतशार फैलाएं और कब्जा कर लें। दूसरी बात यह गंडासापुर और ये नानी अम्मा जो है, जो कि भागी हुई है अपने खामिद और नवासियों पोते पोतियों को छोड़ करके इमरान खान के साथ, कल वो गंडासापुर की गाड़ी में बैठ करके भाग गई, अपने लोगों को निहत्ता छोड़कर, जलता छोड़कर, अपने कंटेनर को आग लगवाकर, ताकि उसमें जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कुछ गन्स हैं, जो कुछ है, जो कुछ उनके साथ था वो जल जाए और सबूत खत्म हो जाए। देखिए फ्रांसिक होती है, फ्रांसिक से मालूम होगा कि इनके कंटेनर में था क्या क्या और ये लाए क्या थे और इनका मंसूबाबंदी क्या थी। एक तो ये बात है, ये कोई इनकलाब के लिए नहीं आए थे, ये लोगों को मरवाने के लिए आए थे। देखिए मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में चीख चीख कर कहा कि आफरीन है मेरे इदारों पर, आफरीन है मेरे IG इस्लामाबाद पर, आफरीन है मेरे वजीर दाखिला पर और आफरीन है सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और मेरे आर्मी चीफ पर कि उन्होंने अपने निहत्ते लोगों पर गोलीबारी नहीं की, उनको बचाने की कोशिश की हत्तुल विसा और उन्हें बचाया और उनको होश के नाखून दिए और वो भागने में कामयाब हुए। वो लोग भागे हैं। देखिए जब लीडर कोई ना हो, गीदड़ हो, लीडर ना हो गीदड़ हो, ये गीदड़ था। इरशाद अहमद खान साहब, जिस तरह से आप अपने ही मुल्क के लोगों के लिए, अपनी ही आवाम के लिए जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे ये सवाल आपसे पूछना पड़ेगा, क्या अगर आपके मुल्क में अगर कोई इमरान खान की पार्टी का समर्थक है तो उसे आप पाकिस्तानी नहीं मानते, उसे अपना सिटीजन नहीं मानते? अगर वो सड़कों पर उतरेगा तो आप सीधे गोली चला देंगे, लोगों की जानें ले लेंगे? ये क्लियर है क्या? ये आपकी सरकार का रुख बिल्कुल क्लियर है क्या? मैं कह रहा हूं कि मैं तो आपसे कह रहा हूं कि अपने नेते लोगों पे ना गोलीबारी की, ना डंडा टोटा चलाया। ये लोग खुद से इरशाद साहब, ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है, क्योंकि ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 1 मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। मैं आपकी इजाजत से आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। और ये तस्वीरें जो इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, एक कंटेनर पर इमरान खान की पार्टी का एक सपोर्टर चढ़ा हुआ है। ये देखिए फुल फ्रेम में तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। इरशाद साहब, अगर आप भी TV9 भारतवर्ष देख सकते हैं तो देखिए किस तरह से इमरान खान की पार्टी का एक सपोर्टर कंटेनर पर चढ़कर नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ते हुए उसे लातें मारी गई हैं, उसको धक्का दिया गया और कंटेनर से सीधे नीचे गिरा दिया गया। मतलब बर्बरता की सारी हदें लांघ दी हैं पाकिस्तानी रेंजर्स ने, और आप यहां पर बैठकर अफसोस की बात है कि उनका बचाव कर रहे हैं। अब जवाब पूरा कीजिए। मैं ये कहूंगा कि देखिए ये टिकटॉकर किस्म के लोग हैं। आप ये देखिए आपके घर की दीवार पे चढ़ के कोई नमाज पढ़ना शुरू कर दे, पूरी जमीन, खुदा की जमीन नीचे देखे, नीचे बिल्कुल खाली पड़ा है। एक दीवार पे चढ़ करके, छत पे चढ़ करके नमाज पढ़ेंगे आप जाकर के। अच्छा, छत पर अगर कोई चढ़ के नमाज पढ़ेगा तो उसे धक्का दे देंगे आप? देखकर धक्का नहीं देंगे, नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो ड्रामेबाजी कर रहा है और वो इस तरह का हरकतें करते हैं कि ताकि आसानी से हम जो है ना मशहूर हो जाए। अब ये मशहूरी का तरीका है, ऐसे मशहूरियां नहीं मिलती है। मशहूरियां मिलती है कुर्बानियों से, मशहूरियां मिलती है कुर्बानी देने से। नहीं, यहाँ तो मशहूरियत की क्या बात है? उसे तो मौत के मुंह में धकेल दिया आपने, उसे तो मौत के मुंह में धकेल दिया। इतने ऊंचे कंटेनर से अगर किसी को नीचे फेंक दिया जाएगा तो उसकी जान ही चली जाएगी, और क्या होगा? ये देखें, जान जाने के लिए ये करने क्या गया ऊपर? पहले ये बताइए मुझे समीर अब्बास कि ये छत पे चढ़ के नमाज पढ़ने गया है, नीचे जमीन खाली पड़ी है, खुदा की जमीन है जहां पे नमाज पढ़े। एक ऐसी इमरजेंसी में आप बिजली की तारों पे नमाज पढ़ेंगे जाकर के तो वहां तो मरेंगे। तो ये बिजली की तारें थी, ये जो बंद बना दिया गया था, ये इसलिए बनाया गया था कि नीचे पीछे हमारी असेंबली है, प्रेसिडेंट हाउस है, वजीर आजम हाउस है। यही है आपका नया पाकिस्तान ना?
ये है हिंदुस्तान की आपका नया असेंबली है। पाकिस्तान। हिंदुस्तान की मतलब एम्बेसी इमरान है। खान ने एक बार नारा हिंदुस्तान दिया की नया एम्बेसी। पाकिस्तान, उसके बाद आप आए सत्ता में तो आपने कहा आप पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा, पाकिस्तान बदल जाएगा। ये है आपका बदला हुआ पाकिस्तान। दीपक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, आपको बहुत वक्त दिया मैंने, अब जरा सुनिएगा भी बाकी मेहमानों को। ठीक है, ठीक। दीपक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद। वोरा साहब, इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है और इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान किस तरफ बढ़ रहा है इस वक्त? हमारे हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया है। हमेशा की तरह आपके स्टूडियो में जब आता हूँ बहुत अच्छा लगता है। नींबू पानी भी बहुत अच्छा है और फिर जनरल साहब मेरे साथ हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। अभी मैं अपने पाकिस्तानी मेहमान की बातें सुन रहा था, शायद या तो उनकी आंखों पे पट्टी है या वो सुनते नहीं है। सर, मैं जो पाकिस्तान के मेहमान हैं उनको बताना चाहता हूँ, चाणक्य का नाम आपने सुना है, कौटिल्य का। 2400 साल पहले अपनी चाणक्य नीति में उन्होंने कहा था 3 चीज़ें, जो शहंशाह है, जो रूलर है, जो वजीर है, उसके लिए 3 चीज़ें। एक, झूठ मत बोलो अपने लोगों से। दूसरा, घमंड मत करो। और तीसरी चीज, ईर्ष्या मत करो। तीनों चीजें मुझे वहां पे नजर आ रही हैं। कब तक आप स्नेक ऑयल पिलाते रहेंगे? अब कारण क्या है जो इस समय आप देख रहे हैं? तूफान आया हुआ है पाकिस्तान में, सुनामी आ रही है सर। बचिए अगर बच सकते हैं। पहली, महंगाई 30%, 40%, क्या बात कर रहे हैं आप? दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट जो 20 और 30 साल के बीच में, ये मेरे फिगर्स नहीं है सर, अगर आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है, भरोसा करते हैं IMF के देख लीजिए, या फिर बाकी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, रेप्यूटेबल एजेंसीज देख लीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अबाउट 40% नौजवान लोगों के बीच में। और फिर आपका एजुकेशन सिस्टम ठप हो चुका है सर। अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है और लोगों के पास इस समय कुछ नहीं है। स्नेक ऑयल आपका पीते रहें तो ये बांध अब फट चुका है सर। इसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए, नहीं तो एक चीज है सर, मैं कह देता हूं, इतिहास के कूड़ेदान में आप चले जाएंगे। फाइनली सर, गिव मी अनदर 15 सेकेंड्स। सुबह 4 बजे ये आप ही के देश के एक भूतपूर्व राजदूत के बच्चों का मैसेज आया, वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। मुझसे लिखा है सर, मैं पढ़ के सुना देता हूं। अंकल, वी डोंट नो वेयर आवर पेरेंट्स आर, कैन यू हेल्प? बेटा, मैं क्या कर सकता हूं? आपका इंटरनेट तो सस्पेंड कर दिया, आपने मुझे न्यूयॉर्क से मैसेज भेजा है। अगर मैं कुछ कर सकता, आपके फादर मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, हम दोनों साथ में राजदूत थे एक जगह पे। आई कांट डू एनीथिंग, आई एम हेल्पलेस बेटा। आई कैन ओनली प्रे कि वो जहां भी हों इस समय वो सही हो बच्चे। बट थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग मी। हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। हमें आपके साथ कोई हमें ईर्ष्या नहीं है, हमें गुस्सा नहीं है। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो भी हो रहा है वहां पे बहुत जल्दी वो खत्म हो जाए। लेकिन सरकार को फैसला करना है कि बदला नहीं लेना हमको, लोगों से साथ मिलके जाना है।